महत्वपूर्ण खबर के साथ बड़ी खबर बगहा से, जहां एलआईसी कार्यालय में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कार्यालय में तैनात एक गार्ड की लोडेड बंदूक से अचानक से गोली चल गई। इस घटना में पिपरिया निवासी 40 साल के उपेंद्र चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली उनके पेट और हाथ में लगी है। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए जीएमसीएच बेतिया रेफर किया गया है। एलआईसी एजेंट राणा प्रताप चौधरी ने बताया कि वे उपेंद्र चौधरी के साथ एलआईसी कार्यालय में पैसा जमा करने गए थे। उन्होंने उपेंद्र को काउंटर पर भेज दिया और खुद दूसरे कार्य में लग गए। इसी दौरान काउंटर के पास खड़े गार्ड की लोडेड बंदूक से अचानक से गोली चली, जो उपेंद्र के दाहिने पेट और बाएं हाथ में लगी है। गोली लगने से वे जमीन पर गिर पड़े। कार्यालय में गोली लगने की आवाज से अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एलआईसी ऑफिस पे पैसा जमा कर रहे थे, काउंटर पर गोली मार दिए। कौन थे वो गार्ड साहब थे। पेशेंट आया था, वो गोली मारा हुआ पेशेंट था, तो उसका यहाँ से जो भी ट्रीटमेंट किया गया, सब यहाँ से जो भी सुविधा दिया जा सकता है वो प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हुए हमने उसे रेफर कर दिया बड़ा अस्पताल में, और जो यहाँ से दिया जा सकता है वो हो चुका है। सिक्योरिटी गार्ड है प्रवीण पांडे, जो कि स्थानीय है, और उसके बंदूक से एक गोली चली है, जिसमें कि एक एजेंट है, उसका रिश्तेदार घायल हो गया। तो फिलहाल उसकी स्थिति खतरे से बाहर है, उसको बेतिया रेफर किया गया। और सभी पहलू की हम लोग छानबीन कर रहे हैं कि किस तरीके से और किस परिस्थिति में गोली चली, और घटनास्थल पर एफएसएल की टीम और सभी अन्य एजेंसी मौजूद हैं, और विस्तृत छानबीन कर हम लोग आगे कार्रवाई करें। और बड़ी खबर मुंगेर से, जहां जमालपुर थाना क्षेत्र में एक महिला यात्री से मोबाइल छीनकर भाग रहे एक चोर को लोगों ने दौड़ाकर पकड़ा। गुस्साए लोगों ने चोर की जमकर पिटाई की, उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि खगड़िया की रहने वाली रूपम कुमारी इलाज के लिए हॉस्पिटल आई थी। इलाज के बाद लौटने के दौरान जैसे ही वह ऑटो में बैठी, पीछे से आए दो युवकों ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया और भागने लगे। महिला ने तुरंत शोर मचाया तो आसपास मौजूद लोगों ने पीछा कर युवक को पकड़ लिया और जमकर कुटाई की। हालांकि आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसका साथी सत्यम यादव मोबाइल लेकर फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी और चोर के चोरी हुए मोबाइल की बरामदगी के लिए छापेमारी कर रही है। और अगली खबर कैमूर से, जहां रामगढ़ नगर पंचायत में जयमाला सेट और सजावट सामग्री के एक गोदाम में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने गोदाम के अंदर रखे सारे सामान को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भयावह थी कि पूरे इलाके को धुएं से अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस अग्निकांड में भारी नुकसान की आशंका है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई सामने आई है। बेगूसराय जीटीओ ऑफिस का बड़ा बाबू गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ा बाबू संजय के सहयोगी शिवानंद की भी गिरफ्तारी हुई है। 6000 रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि चोरिया बरियापुर थाना क्षेत्र के सकरौली के रहने वाले सत्यम कुमार ने यूपी से पिकअप वैन खरीदी थी। ट्रांसफर कराने के लिए परिवहन विभाग में 26,000 का चालान कटवाया था, लेकिन विभाग का लिपिक संजय कुमार और उसे दौड़ा रहा था। ट्रांसफर के बदले 20,000 रिश्वत की मांग कर रहा था। फिर 6,500 रुपए पर बात बनी। शिकायत निगरानी से की गई। निगरानी की टीम ने संजय कुमार के सहयोगी दलाल शिवानंद झा को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। शिवानंद झा के बयान पर लिपिक संजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। लेने पैसा देने के लिए गए तो संजय कुमार बोले कि पैसा जो है शिवानंद को दीजिए, और उनका नंबर दे दिए, फोन नंबर दिए। तो वो उस फोन नंबर पर परिवादी कॉल किया, बोला कि ठीक है आते हैं। उसके बाद डीटी ऑफिस आए, वो गेट पर बुला करके ले गए दूरी पर, और लेकर के पैसा लिए और चले गए। तो उसी दौरान जो है उनको रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया शिवानंद झा को। उसके बाद जो है उसी के बयान पर संजय कुमार को कितना रुपया लिया गया के बाद जो है ऑफिस में जाने के बाद 3 महीना तक हमको बुलाया गया। बार बार यही बोला जाता था कि आप पेपर कंप्लीट करके आइए, लेकिन बाद में पता चला कि इन लोग को रुपया चाहिए था,
और बाद में इन्होंने मांग किया रुपया का, फिर हम लोग इस पे एक्शन लेके कंप्लेन करवाए हैं। और पटना से बड़ी खबर है, ठेकेदार ऋषु श्री को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार ठेकेदार ऋषु श्री को लेकर यह बड़ा खुलासा। ऋषु श्री ने बताया था कि मिली भगत का सिस्टम है, काली कमाई को बनाया जाता था सफेद, सरकारी टेंडरों को कमीशन के बल पर मैनेज करता था, एफआईआर के अनुसार मनचाही कंपनी को टेंडर दिलाता था। ऋषु श्री अपनी कंपनी को उप ठेकेदार के रूप में नियुक्त कर लेता था, समय समय पर बड़ा चढ़ाकर बिल भेजता था ताकि कमीशन और रिश्वत की रकम नियमित व्यावहारिक लेन देन में मिल जाए। वह अफसरों को रिश्वत की राशि नगद में देता था, निवेश की व्यवस्था ऋषु करता था। ईडी को मिली जानकारी के अनुसार अधिकारियों की भारत और विदेश में संपत्तियों का प्रबंधन कर रहा था। ऋषु श्री अधिकारियों की ओर से संपत्तियों की देखरेख करता था, भ्रष्टाचार से अर्जित नकदी को रियल एस्टेट में निवेश कर छिपाने और खपाने का काम करता था। ईडी ने छापेमारी के बाद जब्त किया था ऋषु के मोबाइल, अन्य खुले स्रोतों की जानकारी भी। 5-6 वर्षों में विदेश यात्राओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई थी। ऋषु श्री ने दुबई और यूरोप के कई देशों में लगातार यात्राएं की, विदेश में लंबे समय तक ऋषु ठहरा रहा। ऋषु श्री वरिष्ठ अधिकारियों के अवैध धन के प्रबंधन में शामिल रहा है। एसबीयू इस पूरे मामले में वित्तीय लेन देन, संपत्ति और विदेश यात्राओं की कड़ियों को जोड़ रही है। खासकर ऋषु श्री के बयान के बाद जल संसाधन, नगर विकास, भवन निर्माण और BMSIL के अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। और अमित मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, जो ऋषु खुलासे कर रहा है अब वो चौंकाने वाले हैं, इसमें कई सफेद पोश इसकी जद में आ रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे ऋषु श्री ने जो खुलासा किया, हालांकि अब ऋषु श्री जो है वो न्यायिक हिरासत में बेउर जेल में बंद हो चुका है, लेकिन जो उसने खुलासा किया है और जो ईडी ने भी पूर्व में इंक्वायरी की थी, उन दोनों की मिलान हुई है। और एसबीयू और ईडी दोनों के जो जांच का जो दायरा रहा है, जो जांच का तौर तरीका रहा है, वो बिल्कुल लगभग सेम रहा। और ऋषु श्री ने जो अपने गुनाह स्वीकार किए और जिस तरह से IAS अधिकारियों के मिली भगत से उसने काली कमाई को सफेद करने का काम किया अपनी कंपनी के द्वारा, उसको उसने कबूला है। और सबसे इसमें बड़ी बात है कि लगातार चाहे वो IAS अधिकारी हों या ऋषु श्री की कंपनी से जुड़े हुए जो कर्मचारी हों, सभी के बदौलत, सभी के सहारे ही ऋषु श्री इस पूरे खेल को खेलता रहा। और विदेश घुमाने से लेकर के जो महंगी गाड़ी का शौक पूरा करने का मामला हो या अपनी कंपनी को बढ़ाने का मामला हो या फिर सरकारी टेंडर में जिस तरह से हेराफेरी कर करके उसने करोड़ों का जो धन अर्जित किया, उसको लेकर के कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। और अब उन सभी की जांच जो है वो एसबीयू कर रही है। इसमें कई नकाब सफेद पोस्ट जो हैं उनके भी चेहरे वे नकाब होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि ऋषु श्री ने जो बातें बताई है या जो तथ्य सामने आए, जो दस्तावेज जो है छापेमारी के दौरान, तलाशी के दौरान सामने आए हैं, उन सभी का मिलान जो है अब एसबीयू कर रही है। इसमें एक बड़ी बात यह भी है कि ऋषु श्री जो है उसके पास एक पेट्रोल पंप है, पोर्ट लैंड क्रूजर कार है। तो इस तरह के कई चीजें जो हैं जो अब तक छुपा कर रखा था ऋषु श्री ने, उसको उसकी दस्तावेज मिले हैं। और जब जांच आगे बढ़ेगी तो कई और खुलासे होने की उम्मीद है। और ऐसे में ये जो जांच की जद है वो कहां पर जाकर रुकती है, ये देखने वाली बात होगी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और गोपालगंज से बड़ी खबर मिल रही है, पुलिस टीम पर हमला मामले में कार्रवाई की गई है। मामले में 18 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। दूसरे आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। वीडियो फुटेज के आधार पर यह पहचान हो रही है। भोरे थाने के मेहरादे उर्ग गांव में यह बवाल हुआ था। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर हमला किया था। महिला की हत्या के बाद लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा गया था। आरोपियों पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, भीड़ को उकसाने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। गुरुवार को यह बवाल हुआ था। और ये रही तस्वीरें समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर। एक महिला के बाद किस तरह से पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी की गई थी, गाड़ियों को तोड़ा गया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, पुलिसकर्मियों को धक्का तक दिया गया। उसके बाद ये लगातार एक्शन अब देखने को मिल रहा है।
इस आलोक में पुलिस के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, जिसके कारण एफआईआर दर्ज कर अगले तक कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में कुछ व्यक्तियों को हिरासत में भी लिया गया है, जिसका सत्यापन उपरांत उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। और पटना सिटी से बड़ी खबर मिल रही है। खाजवे कला थाना पुलिस ने अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ और चोरी के वाहन बरामद किए हैं, जिसमें 250 लीटर शराब, 1 किलो 100 ग्राम गांजा, 2 मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी, 1 ई रिक्शा और 2 मोबाइल फोन शामिल हैं। पहली कार्रवाई मीतन घाट इलाके में हुई, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 शराब तस्करों को 250 लीटर शराब के साथ दबोचा। इनके पास से चोरी की 1 स्कूटी, 1 बाइक और 1 ई रिक्शा मिला। वहीं दूसरी कार्रवाई दीवान मोहल्ला हमाम पर इलाके में की गई है, जहां 2 गांजा तस्करों को 1 किलो 100 ग्राम गांजा और 1 चोरी की मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया। सबसे पहले खाजेकला थाना से कल खाजेकला थाना के द्वारा एक विशेष ड्राइव चलाया गया। उसके अंतर्गत 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 250 लीटर शराब बरामद किया गया है, 2 चोरी का स्कूटी बरामद किया गया है, 2 चोरी का बाइक बरामद किया गया है, 1 चोरी का ई रिक्शा बरामद किया गया है और 1 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। 5 में से एक अपराध कर्मी वो अपराध कर्मी है जो एक लूट की योजना बना रहा था। और बक्सर से बड़ी खबर है। गंगा नदी में स्नान करने के दौरान 3 बच्चे डूब गए, जिनमें से 2 बच्चों की मौत हो गई है। वहीं स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाई और एक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये दर्दनाक हादसा औद्योगिक थाना क्षेत्र के अहिरौली गंगा घाट का है। बताया जा रहा है कि अहिरौली गांव के रहने वाले मनोज कुमार सिंह के पिताजी के श्राद्ध कर्मों का 10वां दिन यानी 10 कर्म था। इसी सिलसिले में पूरा परिवार गंगा घाट पहुंचा था। जब घाट पर पूजा पाठ और रस्में चल रही थी, तभी बच्चे नदी में स्नान करने के लिए उतर गए और गहरे पानी में चले गए। लड़का आया था यहाँ पे, अपना नाना के खोरा था 10 करोड़, इसी में आया था। 10 दिन से यहीं पर था। उसके बाद से अब गया था नहाने के लिए। उनके साला के भी लड़का था, एक और मौसी का भी लड़का था। उसमें से मिला भी नहीं। ये 2 मिला, 1 भी नहीं मिला। हमारा लड़का नहीं मिल रहा है। हाँ, अभी गोताखोर नहीं आया ना। बक्सर में गंगा स्नान के दौरान 3 बच्चे गंगा नदी में डूब गए हैं। हालांकि स्थानीय लोगों ने एक बच्चे को तो बाहर निकाला है, लेकिन जो 2 बच्चे हैं उनके डूबने से मौत हो गई है। एक बच्चे का 100 को एनडीआरएफ की टीम ने निकाला है और दूसरे बच्चे का 100 लापता है। इसे बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो गंगा नदी में उतरे हुए हैं, लेकिन हादसे के कई घंटे बीत जाने के बाद भी अभी 100 बरामद नहीं किया जा सका है। उस पर आज न्यूज़ 18 बक्सर। और मुजफ्फरपुर दरभंगा 4 लेन पर एक स्वास्थ्यकर्मी और उनके परिवार के साथ टोल कर्मियों द्वारा मारपीट और अभद्रता किए जाने का मामला सामने आया। घटना गायघाट थाना क्षेत्र के मैठी टोला प्लाजा की है। आरोप है कि टोल कर्मियों ने स्वास्थ्यकर्मी के बेटे को गाड़ी से खींचकर बेरहमी से पीटा और गले से सोने की चैन छीन ली। जानकारी के अनुसार स्वास्थ्यकर्मी अपने परिवार के साथ पुराने दरभंगा मुजफ्फरपुर रोड होते हुए शहर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान मैठी टोल प्लाजा के पास उनकी गाड़ी को रोक लिया गया। स्वास्थ्यकर्मी का कहना है कि जब उन्होंने गाड़ी रोकने का कारण पूछा तो टोल कर्मियों ने टोल टैक्स मांगा। इस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने टोल रोड का इस्तेमाल ही नहीं किया, फिर टोल टैक्स क्यों दें। आरोप है कि इतना सुनते ही टोल कर्मी गुस्से में आ गए और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस मौके पर पहुंची और स्वास्थ्यकर्मी का आरोप है कि उन्होंने पुलिस को पूरी घटना बताई, लेकिन मौके पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।